वो रात जब सनील की लाश मिली थी, राघु धीरे धीरे आवाज दबाकर यह किस्सा सुना रहा था। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, हवा में ठंडक थी और हर खामोशी कानों को चुभ रही थी। उसके सामने जितना अनवीदा, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बैठे थे। राघु ने गहरी सांस ली और कहा, यह 2 साल पहले की बात है। ठीक इसी गांव में रात के 2:30 हुए थे। सनील का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई बचा लो मुझे, वह फिर से आई है, खिड़की पर खड़ी है, शादी का जोड़ा पहने, खून से भरी माठा। मैं उस समय ऑफिस क्वार्टर में था। मैंने जितन को उठाया और दोनों सीधे सनील के घर की ओर दौड़े। गांव के किनारे वह घर था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से फर्नीचर गिरने की आवाज आ रही थी। सनील, दरवाजा खोलो सनील। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी खिड़की के शीशे पर खून का दाग छपा, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। जितन ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी। सनील छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन पर शादी के जोड़े की लाल दुपट्टा बंधी थी और दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। राघु के शब्द गले में अटक गए। कमरे में बैठे अनवीदा के माथे से पसीना टपक रहा था। क्या पुलिस ने कुछ बताया? राघु ने धीरे से सिर हिलाया। नए पोस्टमार्टम में किसी तरह के आत्महत्या के सबूत नहीं मिले, न रस्सी के निशान, न कोई दवा, न जहर। तब से यह गांव बदल गया है। लोग कहते हैं कि रेखा की अधूरी आत्मा हर साल वापस आती है, और तभी आती है जब गांव में कोई शादी होने वाली होती है। अरे, तुमने उसका नाम क्यों लिया? पागल हो क्या? जितन बोला। अरे, यह गांव उस नाम से भी डरता है, क्योंकि उसकी मौत के बाद से जब भी गांव में शादी होती है, दूल्हा मंडप तक नहीं पहुंच पाता। ये क्या मतलब? 3 साल में 3 दूल्हे गायब हो चुके हैं। सबकी मौत अलग अलग तरीकों से हुई, लेकिन एक बात सब में समान थी। मंडप पहुंचने से पहले उन्हें लाल जोड़े वाली औरत दिखाई दी थी। रघुनाथ काका ने उस रात की पूरी सच्चाई बताई। 3 साल पहले की बात है। रेखा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका रिश्ता शहर के लड़के अभिषेक से तय हुआ था। अभिषेक के घर वाले खुश थे, लेकिन शादी से पहले कहीं और ज्यादा दहेज का वादा मिला। शादी की सुबह जब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, बारात आने के बजाय संदेश आया, हम यह शादी नहीं कर सकते। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रेखा दुल्हन के जोड़े में सजी अकेली मंडप में बैठ गई। घंटों बीत गए, बारात नहीं आई। लोग तंज करने लगे। देखो, यह सबको ठुकराने का शौक था। लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, अगर किस्मत खराब हो तो सब बेकार है। रेखा का दिल टूट गया। इसके बाद गांव वालों ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। लड़के उसका मजाक उड़ाते, लोग गंदी नजरों से देखने लगे और परिवार का सहारा भी खत्म हो गया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रेखा ने लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंगार किया, आईने में खुद को देखा और फुसफुसाई, जिस दिन मैं दुल्हन बनी, उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब मैं किसी और को भी दूल्हा नहीं बनने दूंगी। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया और जहर खाकर अपनी जान दे दी। रेखा की मौत के 1 हफ्ते के भीतर उसकी मां कुएं में गिरकर मर गई। पिता दिल का दौरा पड़ने से चल बसे और भाई गांव छोड़कर चला गया। अभिषेक ने दूसरी लड़की से शादी कर ली, लेकिन 2 महीने बाद उसकी पत्नी छत से गिरकर मर गई। उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट हुआ और खुद अभिषेक गांव लौटते समय लापता हो गया। उसकी लाश नदी के किनारे मिली। गर्दन पर कसकर बांधे जाने के गहरे निशान थे। रघुनाथ काका ने ठंडी सांस ली और सबकी आंखों में देखकर कहा, रेखा ने खुदकुशी नहीं की थी, उसने बदला लिया था, और अब वह हर दूल्हे को वही सजा देती है जो उसे मिली थी। सनील की मौत के बाद पूरे गांव पर गहरे पाप का साया छा गया। पिछले 2 वर्षों में कोई शादी नहीं हुई। जहां पहले शादी के मौसम में गलियां सजती थीं, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। लोग कहते थे, जिसने भी मंडप की राह पकड़ी, उसने अगली सुबह नहीं देखी। गांव की महिलाएं जब कुएं से पानी लेने जाती तो एक दूसरे से फुसफुसाती, अगर बेटी जवान हो भी जाए तो क्या करे? यहां शादी का मतलब दूल्हे की मौत है। गांव के बुजुर्ग कहते, अब इस गांव की बेटियों की शादी बाहर ही करनी होगी। लेकिन इसी डर के बीच
अचानक खबर आई कि रिया की शादी तय हो गई है। रिया गांव के चौधरी हरिनाथ की इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी, समझदार और खूबसूरत। उसकी सगाई अर्जुन से हुई थी, जो नजदीकी कस्बे में इंजीनियर था। गांव वाले हैरान थे कि क्या अर्जुन और उसका परिवार वास्तव में इस श्राप से अनजान हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। राघु, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बार बार चौधरी हरिनाथ को समझा रहे थे, इस लड़की की शादी मत करो जब तक उसकी आत्मा का श्राप खत्म न हो जाए। क्या कहा, यह सब तो बस अंधी तकलीद है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं रिया से शादी करूंगा किसी भी कीमत पर। राघु का खून खौल गया। उसे याद था कि सुनील की मौत की रात उसने अपनी आंखों से क्या देखा था। वह औरत लाल जोड़े में, खून भरी माटा, आधा चेहरा जला हुआ, हाथ में दुपट्टे की कसी हुई गांठ। शादी से एक दिन पहले शाम अर्जुन को रिया के घर लाल जोड़ा देने जाना था। वह शाम लगभग 7 बजे के आसपास थी और अर्जुन का दिल खुशी से झूम रहा था। लेकिन जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, रास्ता घने पेड़ों के बीच से गुजर रहा था और एक अजीब खामोशी छा गई। उसके कानों में महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक उसके कदमों के पास लाल चुनरी उड़ी और पेड़ की टहनी पर अटक गई। अर्जुन के पैरों की ताकत जैसे जम गई। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, पूरे लाल शादी के जोड़े में, घूंघट के साथ, हाथ में दुपट्टे की कसी हुई गांठ। अर्जुन कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, कुछ इंच हवा में तैर रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसने घूंघट हटाया। आधा चेहरा जला हुआ, आंखों की जगह खून से भरे गड्ढे, लाल बूंदें बह रही थीं। कल तो मंडप तक नहीं पहुंचोगे? अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन दुपट्टा उसकी गर्दन पर लपटा और धीरे धीरे कसने लगा। वह किसी तरह घर पहुंच पाया। पीछे से दस्तक हुई, फिर अचानक सन्नाटा। सुबह 5 बजे गांव के किनारे तालाब के पास भीड़ जमा थी। पानी की सतह पर अर्जुन का शव तैर रहा था, चेहरा पीला और आंखें खुली हुई। रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लोग फुसफुसा रहे थे, मैं अगले दूल्हे के लिए वापस आऊंगी। अर्जुन की मौत के बाद कांकपुर की गलियों में फिर वही खामोशी छा गई। लोग अपने बच्चों की शादी गांव के बाहर करने लगे, लेकिन राघु, जितन और पंडित कैलाश ने हार नहीं मानी। वे रेखा की आत्मा का सामना करने निकल पड़े। आखिरकार वे एक तांत्रिक शिवा तक पहुंचे। काली पोशाक, जटाई हुई बाल, गर्दन में हड्डियों की माला, आंखें अंगारों जैसी लाल। शिवा ने कहा, रेखा की आत्मा अधूरी है। उसकी आखिरी ख्वाहिश दुल्हन बनना पूरी नहीं हुई। जब तक यह अधूरापन खत्म नहीं होगा, वह हर दूल्हे को मौत के घाट उतारती रहेगी। इसे कैसे रोका जाए? शिवा ने बताया कि रेखा की आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका यह है कि उसकी आत्मा की शादी कराई जाए। अर्जुन की आत्मा का उपयोग किया गया। रात के 12 बजे गांव के बाहर तालाब के किनारे अनुष्ठान शुरू हुआ। 21 दिए जलाए गए। शिवा ने अग्निकुंड सजाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओम शुप्रम प्रीतात्मा नाम मोक्षाय स्वाहा। हवा तेज हुई। रेखा की आत्मा लाल जोड़े में प्रकट हुई। खून से भरी आंखें, बिखरे बाल, दुपट्टा भीगा हुआ। वह कहती है, मुझे मंडप में अकेला छोड़ दिया, अब कोई दूल्हा नहीं बनेगा। शिवा ने उच्च स्वर में मंत्र कहा, रेखा, अर्जुन की आत्मा को स्वीकार करो, तुम्हारा अधूरा बंधन आज पूरा होगा। अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई, सफेद कपड़ों में, खाली आंखें, लेकिन चेहरे पर शांति थी। रेखा की आत्मा उसकी ओर मुड़ी। पहले चिचकी, फिर धीरे धीरे रोने लगी। 7वें फेरे के बाद हवा बंद हो गई। रेखा की आंखों में आंसू थे। उसने रिया की ओर देखा और कहा, अब कोई दूल्हा नहीं मरेगा। धीरे धीरे रेखा और अर्जुन की आत्माएं अग्निकुंड में समा गईं। इसके बाद कांकपुर में कोई मौत नहीं हुई। रेखा की आत्मा को शांति मिल गई और गांव में शादियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया।